7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अनुसार ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि फिगर में दिया हुआ है। फिर भी हम फिगर बना देते हैं। ये इस तरह है। ए बी सी ए सी बी भी नहीं है। ये इस तरह दिया हुआ है बी, और ये है सी, और ये दिया हुआ है डी। इसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं और ये एंगल जो है वो भी इक्वल दिया हुआ है। तो हमको दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी जो है कंजुगेंस है। तो पहले हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी सी में साइड ए सी जो है वो साइड ए डी के इक्वल है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एंगल सी ए बी जो है वो एंगल डी ए बी के इक्वल है। उसके बाद ये ए बी साइड जो है वो दोनों में ही कॉमन है एंड ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। Therefore triangle ABC कॉन्जुगेंस के सिंबल है ये दे देते हैं। ए बी डी साइड से कॉन्जुगेंस हुआ। तो इस तरह हम जब आगे बढ़ेंगे तो सीपीसीटी से बीसी बराबर बीडी भी कर सकते हैं। BC बराबर BD ये जो होगा वो प्रूव्ड हो जाएगा। इसी के बारे में बोला जा रहा था, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इसके सामने वाला जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो भी इक्वल हो जाएगा। ये प्रूव्ड हो गया और ये जो प्रूव्ड हो गया। ये दिया हुआ कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD जो है वो BC के इक्वल है, AD जो है वो BC के इक्वल है दिखाया गया है। AD BC के इक्वल है और DAB जो है वो ABC के इक्वल है। तो हमें ABD और BAC को कंजुगेंस करना है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल BAC। तो ABD में पहले AD जो है वो BC के इक्वल है। अगेन BAD जो है एंगल वो एंगल ABC के इक्वल है और इसके साथ AB जो है दोनों में कॉमन हो जाएगा। AB इक्वल टू AB कॉमन हुआ। इस तरह ट्रायंगल ABD जो है वो कंजुगेंस हो गया ट्रायंगल BAC के साइड से हो गया। अब दूसरा इसका हम लोग टॉपिक लेते हैं। दूसरे में दिया हुआ है कि BD इक्वल टू AC। तो BD जो है हमारा ये है
और ये है AC। तो जान ही रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये भी और इसके सामने वाला ये भी दोनों ही इक्वल होंगे। CPCT से ये CPCT से लिख देते हैं BD इक्वल टू AC। इसका जो थर्ड है ABD इक्वल टू BAC। ABD एंगल ABD। अब चूंकि हम जानते हैं कि दिया हुआ है कि AD जो है वो BC के इक्वल है और दोनों ही ट्रायंगल कंजुगेंस है। देयरफॉर CPCT से हम लोग लिख सकते हैं, CPCT से लिख सकते हैं हम लोग कि इसके सामने वाला जो एंगल होगा AD के सामने जो है वो हमारा ABD है, ABD है, और इसके सामने जो है एंगल BAC है वो भी इक्वल ही होगा। ये भी प्रूव्ड हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है कि AD और BC परपेंडिकुलर जो हैं, इक्वल परपेंडिकुलर हैं लाइन सेगमेंट AB पर। तो दिखाना है कि CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसमें हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। ये इस तरह BOAD और ये हो गया हमारा C। अब दिया हुआ है कि ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल हैं और वर्टिकली अपोजिट से ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह करते हैं, इन ट्रायंगल OBC एंड इन ट्रायंगल OAD वर्टिकली एंगल अपोजिट होता है। तो लिख देते हैं हम लोग BOC इक्वल टू AOD और उसके बाद एंगल B जो है वो एंगल A के इक्वल होगा क्योंकि 90 डिग्री है या परपेंडिकुलर है। एंड BC जो है वो AD के इक्वल है। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि ट्रायंगल OBC कंजुगेंस हुआ ट्रायंगल OAD के एंगल साइड से। कंजुगेंस हो गया तो CPCT से हम लोग लिख सकते हैं कि OA जो है वो OB के इक्वल है, कि ये भी जो होगा वो भी इक्वल हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB एट पॉइंट O। प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। बाइसेक्ट मैंने 2 बराबर भागों में बांटना, जो कि देख ही रहे हैं कि 2 बराबर भागों में CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है। जैसा कि फिगर क्वेश्चन में है कि L और M जो है वो 2 पैरेलल लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P और Q को। कहने का मतलब L और M जो है ये पैरेलल हैं और दूसरे पैरेलल लाइन P और Q हैं। P और Q है और वो
एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी सी डी पॉइंट पर, तो हमें दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सी डी ए के कंजुरेंस है। अब आइए हम इसमें देखते हैं, सिंस पी क्यू के पैरेलल है और एल एम के पैरेलल है, इसका मतलब हुआ कि ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम हो गया। सिंस पी पैरेलल टू क्यू एंड एल पैरेलल टू एम, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हुआ तो आप जानते ही हैं कि ये इसके अपोजिट होता है और ये जो होता है इसके अपोजिट होता है। अब हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल सी डी ए। अब देखिए ए बी सी में ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के और बी सी जो है वो इक्वल है ए डी के, और उसी तरह ए डी जो ए सी जो है वो दोनों में कॉमन है, कॉमन हो गया। अब कॉमन है तो दोनों ही ट्रायंगल ए बी सी और सी डी एक कंजुरेंस हो गए साइड से, ए बी सी ट्रायंगल सी डी ए साइड से कंजुरेंस हो गया। यही प्रूव करना था। क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है और लेकिन हमने यहाँ पर बना भी दिया है। कह रहा है कि L जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, मतलब कि ये L ये जो है वो ये एंगल और ये एंगल दोनों को इक्वल कर रहा है, दो बराबर भाग में बांट रहा है। और BP और QB जो है परपेंडिकुलर हैं L पर। तो हमको दिखाना है कि ट्रायंगल APB और AQB कंजुरेंस है। तो इसके लिए हम पहले ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल APB एंड इन ट्रायंगल AQB सेलेक्ट किया। अब देखिए इन दोनों ही ट्रायंगल में APB और AQB, तो इसमें हमने एंगल BAP इक्वल टू BAQ लिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, पहले हम इसको इस एंगल को लेंगे। एंगल Q जो है वो एंगल P के इक्वल है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB लिए, जो कि दिया है बाइसेक्टर है। उसके बाद आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो AB जो है दोनों ही में कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो गया। जब कॉमन हो गया तो ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB कंजुरेंस हो गया। किस तरह कंजुरेंस हुआ, तो एंगल साइड से, तो इसको हम लोग लिख देंगे एंगल साइड से कंजुरेंस हो गया। फर्स्ट जो है हमारा जो प्रॉब्लम जो था इस क्वेश्चन नंबर 5 का, वो तो प्रूव हो गया। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि
जानते हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल जो है कंजुरेंस हो गए। इसको हम लिख देते हैं ट्रायंगल ए पी बी कंजुरेंस है ट्रायंगल ए क्यू बी के। जब कंजुरेंस हुए तो Q से B के बीच की जो दूरी होगी और B से इसके बीच की जो दूरी होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि ये और ये एंगल इक्वल है तो इसलिए CP/CT से ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो गया। देयरफॉर CP/CT BQ इक्वल टू PB प्रूव्ड हो गया। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें फिगर दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम लोग फिगर बना देते हैं, क्योंकि बिना फिगर के तो ज्योमेट्री बन ही नहीं सकता है या ठीक से एक्सप्लेनेशन भी नहीं हो सकता है। ये देखते हैं, ये इस तरह है फिगर। BCDAE ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है दिया है, और ये जो है साइड वो इसके इक्वल है और ये साइड जो है इसके इक्वल है। अब हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। सिंस दिया हुआ है फिगर से में कि एंगल BAD इक्वल टू BAD इक्वल टू CAE। अब दोनों ही में इस एंगल को हम ऐड करते हैं दोनों तरफ। BAD प्लस एंगल DAC CAE प्लस DAC। अब इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो BAC के इक्वल हो जाएगा। एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE, मतलब ये एंगल भी हो जाएगा इधर इस तरफ, क्योंकि इसको और इसको जोड़ेंगे तो दोनों को इसके बराबर होगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को इस ट्रायंगल BAC और DAE को प्रूव करना है, माने कंजुरेंस करना है। तो हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल BAC एंड इन ट्रायंगल DAE कर देते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग इसमें। तो AB जो है AB वो जो है AD के इक्वल है, AD के इक्वल है, और एंगल BAC जो है वो एंगल DAE के इक्वल है, DAE के इक्वल है। एंड साइड AC जो साइड है वो AE के इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल BAC कंजुरेंस है DAE के साइड एंगल साइड से। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं क्या करना है हम लोग को। अब जब कंजुरेंस हो गया तो जाहिर सी बात है
कि ये पूरा एंगल ये पूरे एंगल के बराबर, तो CPCT से BC बराबर DE हो जाएगा। देयरफॉर CPCT BC इक्वल टू DE प्रूव्ड हो गया। यही करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर दिया हुआ है जिसको हमने बना भी दिया है। कह रहा है AB एक लाइन सेगमेंट है और P जो है मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। कह रहा है D और E पॉइंट है वहीं पर इस तरह से है कि BAD और ABE इक्वल है और EPA ये और ये DPB ये इक्वल हैं। तो अब हमको दिखाना है कि ट्रायंगल DAP और EBP इक्वल है। तो आइए इसके लिए पहले हम फिगर से कर देते हैं कि जैसे कि दिया हुआ है कि एंगल APE इक्वल है एंगल DPB के। अब दोनों तरफ हम इस एंगल EPD को जोड़ देते हैं। एंगल APE प्लस एंगल EPD DPB प्लस एंगल EPD। अब इस एंगल और इस एंगल को हम लोग जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमारा आ रहा है APD, मतलब ये पूरा एंगल इतना आ रहा है। और उसी तरह इस एंगल और इस एंगल को जोड़ रहे हैं तो पूरा इतना एंगल आ रहा है, टोटल ये हो जाएगा। इस तरह EPB एंगल हो जाएगा, एंगल EPB हो गया। अब हम लोग जिन ट्रायंगल्स को कंजुरेंस करना है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इन ट्रायंगल DAP and in triangle EBP। अब हम लोग देखते हैं कि ये एंगल और ये एंगल जो है इक्वल है। एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है। अब हम आगे बढ़ाते हैं, एंगल APD इक्वल है एंगल EPB के। उससे हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पर हमको बीच में AP और BP ले लेना था, चाहिए था यहाँ पहले ही इसी को बीच में यहाँ पर लेते, AP इक्वल टू BP। उसके बाद हम ये लिखेंगे एंड ये, देन हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल DAP कंजुरेंस ट्रायंगल EBP किस चीज़ से, तो साइड एंगल से कंजुरेंस हो गया। तो सेकंड पार्ट हम लेते हैं इसका, ये फर्स्ट पार्ट के लिए था। अब सेकंड पार्ट में लेते हैं, सिंस ट्रायंगल DAP जो है वो कंजुरेंस है ट्रायंगल EBP के। तो CPCT से हम लोग, मतलब ये पूरा इक्वल हो गया, इस के इक्वल हो गया, तो CPCT से के सामने का जो साइड होगा वो भी हो जाएगा CPCT से इक्वल। CPCT से लिख देते हैं AD इक्वल टू BE। यही हमको दिखाना था सेकंड में, ये भी प्रूव्ड हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। फिगर तो दिया हुआ है लेकिन फिगर का फॉर्मेशन जो है वो आवश्यक है, इसलिए फिगर को बना देते हैं। दिया हुआ है कि
ABC एक राइट एंगल है, ABC एक राइट एंगल है, C पर राइट एंगल है, और M जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है AB का, तो मतलब कि ये इसके इक्वल है। और AB जो है ABC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB हो गया। C जॉइन टू M, C को M तक मिला दिया गया है और उसके बाद उसको D तक पहुंचाया गया है। वो इस तरह पहुंचाया गया है कि DM भी CM के इक्वल है, मतलब ये पार्ट जो है ये भी इसके इक्वल है, पार्ट इक्वल है। पॉइंट D ज्वाइनिंग टू B, उसके बाद D से B को जोड़ दिया गया है, जो कि फिगर में दिखाया हुआ है और हमने फॉर्मेशन भी कर दिया है, फिगर का फॉर्म कर दिया है या बना दिया है। आगे अब हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल AMC जो है, AMC जो होगा वो BMD के कंजुरेंस होगा। तो इसके लिए हम चलते हैं इन ट्रायंगल AMC एंड इन ट्रायंगल BMC। तो इसमें BD जो BM जो है AM में करना है ना, तो पहले AM का लेना पड़ेगा। AM जो है वो BM के इक्वल है और वर्टिकली अपोजिट से ये साइड भी इक्वल हो गया, तो इसको हम लोग बल्कि असाइड कर रहे हैं, एंगल इक्वल हो गया ये भी। तो एंगल CMA इक्वल टू एंगल DMB हो गया। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो CM जो है एंड CM साइड जो है वो DM साइड के इक्वल हो गया। इस तरह ट्रायंगल AMC जो होगा वो कंजुरेंस हो जाएगा ट्रायंगल BMC के। किससे से कंजुरेंस हुआ? तो साइड एंगल साइड से। इसको हम लिख देंगे साइड एंगल साइड हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर DBC दिखाना है 2 में कि DBCB जो है वो एक राइट एंगल है। अब यह हम देख ही रहे हैं कि AB और CD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ACBD इज ए पैरेललोग्राम सिंस AB and CD bisect each other, therefore hence BCAD is a पैरेललोग्राम हो गया। ABCD इज ए पैरेललोग्राम हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये और ये पैरेलल हो गए। जब पैरेलल हो गए ये और ये, तो सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। मतलब एंगल C और एंगल CBD ये मिल करके 180 होगा। तो ये तो हमारा C जो है 90 ऑलरेडी दिया ही है और ये CBD इक्वल टू 180 लिख देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एंगल CBD 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को इसका देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 में DBC और ACB को कंजुरेंस करना है, मतलब DBC और ACB को कंजुरेंस करना है, जो कि बहुत ही आसान है देखा जाए तो। इन ट्रायंगल DBC एंड इन ट्रायंगल BCA, सॉरी जगह नहीं है लेकिन आप समझ जाइए, BCA लिख दिया। अब BD जो है, BD वो इक्वल हो गया AC के, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा ही, मतलब BD इसके इक्वल होगा ही AC के। अब आगे बढ़ेंगे तो एंगल B और एंगल C दोनों ही 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल है। और आगे बढ़ेंगे उसके आगे तो BC जो है दोनों में ही कॉमन है, BC इक्वल टू BC कॉमन लिख देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये दोनों ही ट्रायंगल जो है कंजुरेंस हो गए, मतलब DBC कंजुरेंस हो गया ट्रायंगल BAC कहें BCA के। किस क्राइटेरिया से हुआ, क्यों नहीं, किस प्रॉपर्टी से हुआ, तो साइड एंगल साइड से हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि CM जो है, CM जो है वो AB का हाफ है, AB का हाफ है। अब चूंकि हमने जो ऊपर का क्वेश्चन बनाया है DBC और BCD कंजुरेंस है, तो उस लिहाज से CPCT से हमारा AB बराबर CD हो जाएगा, AB बराबर CD हो जाएगा। अब AB बराबर जब CD हो गया है, आइए यहाँ देखते हैं, CPCT से ABCD के इक्वल हो गया। अब CD जो है वो DM और CM को ऐड करेंगे तो हो जाएगा, और DM और CM दोनों ही इक्वल हैं, इसलिए DM की जगह पर CM लिख दिया है। अब यहाँ पर AB जो हुआ वो 2CM के इक्वल हो गया, और ये 2 जो है इधर आएगा तो 1/2 AB इक्वल टू CM। यही हमको प्रूव करना था, हो गया।